बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 17 नए केस, गुरुग्राम फरीदाबाद में 7 केस सामने आए। तो हिसार, पंचकुला और पानीपत में भी कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अब जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। बीते दिन हरियाणा में 493 कोरोना सैंपल लिए गए थे। 2 कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और हरियाणा में अब तक कुल 120 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसमें 78 एक्टिव है। बिल्कुल, तो अब तक 42 कोरोना मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है, लेकिन अभी आंकड़े जो हैं वो अप डाउन जरूर कर रहे हैं। देश में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 17 नए केस सामने आए। गुरुग्राम फरीदाबाद में 7 केस सामने आए हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट है। हिसार, पंचकुला, पानीपत में नए एक मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बिल्कुल, तो हरियाणा में अब टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। बीते दिन 493 कोरोना सैंपल लिए गए थे और आपको बता दें कि 17 नए मामले इसमें सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक कुल 120 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसमें से 42 ठीक हुए हैं, 78 अभी भी एक्टिव हैं। 2 मरीजों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो सामने आ रहा है। खासतौर पर सबसे ज्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 2 जगहें हैं हरियाणा की जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। 7 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर प्रदेश में 78 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा जरूर बढ़ाया है, लेकिन इसी के साथ साथ अब कोरोना के जो मरीज हैं उनके ग्राफ में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ बने हुए। पवन, आए दिन अब प्रदेश में भी कोरोना के संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन 17 नए मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल जागृति, हरियाणा में अगर कोविड के मामलों की बात करें तो उनका आंकड़ा जो है वो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो आंकड़े बढ़ने की वजह है वो खासतौर पर सैंपलिंग जो है वो हरियाणा में बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी संक्रमण की चलते जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं उन सबका टेस्ट करने के बाद ही उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। लिहाजा जो इस तरीके के मरीज जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी सैंपलिंग जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। और पिछले 24 घंटे में 493 लोगों के सैंपल जो है वो लिए गए थे और उन सैंपल में से 17 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव मिली है। अब प्रदेश में कुल जो मरीज अब तक जो है वो 120 कोविड के सामने आए हैं, लेकिन उनमें से 42 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। 78 जो मरीज हैं वो इस वक्त कोविड एक्टिव जो है वो है और उनका जो है वो स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पर जो है वो लिखी गई है। और 2 जो मरीज हैं उनको अस्पताल में भर्ती जो है वो इलाज के लिए किया हुआ है। दरअसल हरियाणा में लगातार यही कोशिश स्वास्थ्य विभाग की है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग जो है वो की जाए और इसी के चलते सैंपलिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो भी रही है। जो 493 लोगों का सैंपल लिया गया था उसमें 17 लोगों की जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जो वो मिली है, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में 7 मरीज सामने आए हैं। हिसार, पंचकुला, पानीपत में एक जो कोविड मरीज है वो सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो वीरवार देर शाम तक का है और आज शुक्रवार को शाम को करीब 6:30 बजे जो कोविड का बुलेटिन है वो सामने आएगा, जिसमें देखना यही होगा कि मामलों में कितनी बढ़ोतरी होती है या फिर मामले जो है वो कम होते हैं। जी पवन, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट है, ऐसे में अस्पतालों में, खासकर सरकारी अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्योंकि अभी तक जो ताजा आंकड़े आए हैं या डॉक्टर्स की जो लगातार जांच यहाँ पर चल रही है उससे तो यही समझ में आया है कि नया वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग लक्षण जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। वायरल फीवर का भी सीजन चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? अस्पतालों में आइसोलेशन जो रूम्स बनाए गए, वार्ड बनाए गए, उनके क्या हाल है? आप बिल्कुल देखिए अंजलि, कोविड का इस बार का जो संक्रमण है वो डॉक्टर्स से जो हमारी लगातार बातचीत होती है या फिर एक्सपर्ट जो है उनसे जो बातचीत होती है उनके मुताबिक इस बार संक्रमण जो वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ज्यादा घातक नहीं है। और खास तौर पर इस बार का संक्रमण जो है उसका
फैलाव जो है वो उतना नहीं है। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ रही है, उसके बाद परिवार के अन्य लोगों के जब सैंपल लिए जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ये एक बड़ी राहत की बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कि इस बार का जो संक्रमण है वो इतना ज्यादा घातक नहीं है कि उसका फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा हो। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार ने कोविड की तैयारी को लेकर जो है वो पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हरियाणा के सभी जो अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं, उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो इस फ्लू के जो मरीज आते हैं उन फ्लू के मरीजों का अलग से वार्ड बनाकर ट्रीटमेंट करें। और ऐसा ही अस्पतालों में तस्वीर जो है वो नजर भी आ रही है। लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन इसके बावजूद अलग से डेस्क बनाकर इस फ्लू के जो मरीज आते हैं उनको अलग से ही मेडिसिन दी जा रही है, दवा उनकी अलग से ही जो है वो व्यवस्था अस्पतालों में की गई है। लेकिन सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की अपील यही है कि संक्रमण भले ही खतरनाक ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग एहतियात बरतें। लोगों से सरकार की स्वास्थ्य विभाग की अपील यही है कि लोग जो है वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से परहेज करें और सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। ये सरकार की स्वास्थ्य विभाग की अपील है। लेकिन इस बार का संक्रमण बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपील की है कि लोग डरे नहीं और चिंता नहीं करें, लेकिन एहतियात जरूर बरतें। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह जो टेस्टिंग में बढ़ावा किया गया, टेस्टिंग बढ़ाई गई है, उसको एक बड़ा रीजन इसका माना जा रहा है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की भी पहले कोरोना टेस्टिंग हो रही है और उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रदेश में 78 कोरोना के मामले एक्टिव हैं, जबकि अब तक 42 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल 120 कोरोना मरीज अब तक पाए गए हैं हरियाणा में। बिल्कुल, तो संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में तो कोरोना संक्रमण के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अब फिलहाल अगर बात यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन की जाए तो फिलहाल यहाँ पर मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने इस पर नजर बनाई हुई है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि देखिए कोरोना का ग्राफ और ये नया वेरिएंट है कोरोना का, ऐसे में चिंता इस बात की है कि इसको लेकर अब किस तरीके से लोगों में जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए।